नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। 12 फरवरी से निरंतर जो है महाबोधि महाविहार को के लिए जो है यहाँ पर बोध गया में आंदोलन चल रहा है। मैं धरना स्थल पर हूँ। मेरे साथ में प्रज्ञाशील भंते जी है जो इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे हैं और प्रज्ञाशील भंते जी जो है पूरे भारत भर में जो है ये आंदोलन को लेकर जाए हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। तो आज प्रज्ञाशील भंते जी के साथ बात करेंगे। भंते जी, आपका चैनल पे स्वागत है। निरंतर जो है जो आंदोलन जो है 12 फरवरी से चल रहा है, आज 83वां दिन है। क्या स्थिति क्या है फिलहाल में अभी आंदोलन की? तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मैं लीड नहीं कर रहा हूं, ये टीम है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टीम है और लगभग 3 साल से इसकी तैयारी करके और फिर ये धरना बिठाया है। आज धरने का 83वां दिन है। आमरण अनशन से शुरू किया था। 17 दिन तक के जो महाबोधि विहार के सामने जो गोलंबर है वहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था। बाद में प्रशासन के लोगों ने उठा करके जबरन गया में ले जा करके मेडिकल कॉलेज में सभी लोगों को डाल दिया था आधी रात में। बाद में वहाँ से दिन भर धरना चला है 28 तारीख को मेडिकल कॉलेज में, और फिर ये प्रशासन ने हमें बैठने की जगह उपलब्ध करा दी। तो 1 मार्च से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार ये धरना चल रहा है। और इस धरना को समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से बहुत से लोग यहाँ आए। अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, और बोधगया के आसपास के गांवों से भी जो लोग शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, वो लोग भी एक धरने से आस लगाए हैं, यहाँ आते हैं और शामिल होते हैं। तो तमाम हमारे जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के मानने वाले लोग हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर, जो बहुजन महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, वो आकर के समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और क्या है कि सभी जगह हम कहते हैं कि भारत का संविधान लागू है। संविधान में लिखा हुआ है कि जात, धर्म, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको देखना है तो यहाँ गया जिले में देख सकते हैं कि गया जिले का जिलाधिकारी जो है वो मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, बौद्ध नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। तो भारत के संविधान में जो धर्म स्वतंत्रता जो अधिनियम दिया हुआ है, सभी को धर्म के अपने प्रचार प्रसार की आज़ादी दी हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? महाबोधि विहार जो दुनिया के बौद्धों की विरासत है, तो यहाँ पर वो पुराना कानून लागू होने की वजह से, पुराना अधिनियम के अनुसार व्यवस्था चलने की वजह से, तो जो प्रॉपर्टी और स्थान जितना कुछ है वो बौद्धों का है और संचालन बौद्धों के हाथों में नहीं है। बौद्ध जैसे भी चाहते हैं करने के लिए तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत प्रयास हुए। अनागारिक धम्मपाल जी के ज़माने में उन्होंने कोशिश की और देश विदेशों में भी उन्होंने इस मूवमेंट को फैलाया, काफ़ी कुछ किया। बंदे सुरेश साईनी जी भी आंदोलन चलाए। बाद में 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी के 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी ने जो 1933 तक के मूवमेंट चलाई थी, उन्होंने जो काम किया था, उसी के कारण बोधगया टेम्पल एक्ट बना। लेकिन संविधान लागू होने से पहले बना। तो उसके तहत वो कमेटी चलते रही। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी ने जो है 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर सेंटेनरी ईयर में इस आंदोलन को शुरू किया। दादर चैत्य भूमि से रैली वगैरह लेके आए और कई बार इस तरह के टप्पा चलते रहे। 1995 में यहाँ पर 86 दिन तक के धरना चला है बोधगया में। तो 86 दिन तक के धरना चला। उस समय में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उनके समय में आधी भागीदारी, माने 4 हिंदू 4 बौद्ध जो कमेटी में मेंबर रहते हैं, तो उसमें 4 बुद्धिस्ट लोगों को मेंबर बनाया गया था और 4 बड़े गुरु लोगों ने उस समय में मेंबर बन करके, वो भी एक कंडीशन ये था कि लालू जी ने कहा था कि इसको कैसे चलाओगे आगे, इसका सौंदर्यीकरण करना है, यहाँ करप्शन है, यहाँ जो कुछ है उसको अच्छा करके दिखाइए। तो इसलिए अच्छा करके दिखाने के नाम पर
4 हमारे बड़े गुरु जो था आंदोलन करने वाले, जिसमें भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर जो कुशीनगर के, और भदंत आनंद देव महाथेरो थे चंबल घाटी के, जो काफ़ी उम्रदार थे, और भंते आनंद महाथेरो जो आगरा से थे। ये चारों मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में उन्होंने मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया था। भिक्खु प्रभारी बनाया, सुपरिटेंडेंट का पद लिया। मैं वॉलेंटियर सेवा देते रहा और 10 हमारे बनते लोगों को रखा महाबोधि विहार में सेवा देने के लिए। और हमने जितना अच्छा कर सके महाबोधि विहार के अंदर बाहर सौंदर्यीकरण का काम, साथ ही साथ जो बिजली बत्ती महाबोधि विहार के। ही होती आजची विशेष बातमी. बघत रहा खबर जनता तक. लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.